ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध क्या है, इसके बारे में मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्यों की क्या मान्यता है और सत्य क्या है। आओ इस विषय पर विचार सागर मंथन करें। मनुष्य मानते आए हैं कि परमात्मा जैसे एक सागर है और मनुष्य आत्माएं उस सागर से उठते बुदबुदे हैं। मनुष्यों के अनुसार आत्मा और परमात्मा का ऐसा ही संबंध है जैसा कि बुदबुदे का सागर से होता है। मनुष्य समझते हैं कि जैसे बुदबुदे सागर में उठते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं, वैसे ही परमात्मा रूपी सर्वव्यापक सागर से जीव आत्माएं प्रकट होती है और अंत में उसी में ही लीन हो जाती है। जरा सोचिए, सागर में जो भी बुदबुदे उठते हैं उन सभी बुदबुदों के गुण व गुणधर्म एक समान होते हैं और सभी बुदबुदों के गुण सागर के गुणों के समान ही होते हैं। लेकिन संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न भिन्न है। सभी आत्माएं स्वभाव से परस्पर भिन्न हैं और परमात्मा के स्वभाव से भी भिन्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सागर और बुदबुदे दोनों ही अचेतन हैं। तो अचेतन सागर और बुदबुदों से चेतन परमपिता परमात्मा और अनेक नाम रूप वाले चेतन साकार जीव प्राणियों की तुलना कैसे हो सकती है। किसी भी अचेतन चीज के अनेक खंड हो सकते हैं, लेकिन क्या एक चेतन के अनेक खंड हो सकते हैं? जबकि परमात्मा पूर्ण है और उन्हें कोई इच्छा नहीं, तो उनमें अनेक नाम रूप धारण करने की इच्छा कैसे हो सकती है? यदि परमात्मा ने ही असंख्य जीव प्राणियों का रूप धारण किया हुआ है, जो प्राणी अब जन्म, मरण, भ्रम और दुख में है, तो इन सब जीव प्राणियों को भ्रम और दुख से छुड़ाने वाला कौन है? सभी को भ्रम और दुख से छुड़ाने वाला, सभी से भिन्न, अजन्मा, सर्वसमर्थ, कर्मातीत एक परमात्मा ही होना चाहिए। क्या सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, ज्ञान सागर, आनंद स्वरूप परमात्मा जीव प्राणियों के रूप धारण करके स्वयं को जन्म, मरण और दुख सुख के चक्कर में डालने की बात कभी सोच सकता है? एक तरफ तो मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा
पतित पावन है, मुक्तिदाता है, तो क्या पतित मनुष्य आत्माओं को परमात्मा से प्रकट हुआ माना जा सकता है? मनुष्य तो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझते हैं, लेकिन परमात्मा का अर्थ ही है परम आत्मा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा, अर्थात गुण, कर्म और स्वभाव में सर्वोत्तम। तो ऐसे सर्वोत्तम आत्मा अर्थात परमात्मा को हम कैसे निर्गुण ब्रह्म कह सकते हैं? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, त्रिकालदर्शी परमात्मा को पिता, शिक्षक और सद्गुरु माने बिना क्या मनुष्य आत्मा का कल्याण हो सकता है? जरा सोचिए। परम पिता शिव परमात्मा स्वयं कहते हैं, बच्चों, मेरे गुणों के कारण ही मुझे सागर कहा जाता है। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर हूं। मुझे व्यापकता के दृष्टिकोण से सागर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं सागर की तरह बहुत विस्तार वाला नहीं हूं। मैं तो एक ज्योति बिंदु हूं, और ऐसे ही आत्मा भी ज्योति बिंदु है। इसलिए मनुष्य आत्माओं को बुदबुदों के समान और मुझे सागर के समान मानना मनुष्यों की एक बड़ी भूल है, क्योंकि बुदबुदे तो पैदा भी होते हैं और उनके अस्तित्व का अंत भी हो जाता है, जबकि आत्माएं अनादि और अविनाशी है। शिव परमात्मा कहते हैं, बच्चों, आत्माएं ना मुझसे प्रकट होती है, ना ही मुझ में लीन होती है, क्योंकि अनादि काल से हर एक आत्मा का अपना अपना अलग अस्तित्व है और उनके अपने अपने संस्कार है, जो कि शुद्ध होने पर भी दूसरों से न्यारे ही रहते हैं। ब्रह्म को ही परमात्मा मानना यह भी मनुष्य की एक भूल है। बच्चों, न तो आत्माएं ब्रह्म है, ना मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म तो आत्मा और परमात्मा दोनों से भिन्न एक निर्गुण ज्योति तत्व है। जैसे इस मनुष्य लोक में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश अचेतन तत्व है, वैसे ही सूर्य और तारागण के पार जो परलोक अथवा ब्रह्मलोक है, उसमें जो एक व्यापक अखंड ज्योति तत्व है, वह ब्रह्म है। वह भी एक अचेतन छठा तत्व ही है। जैसे शरीरधारी रूप में आत्माएं
इस मनुष्य लोक में रहती है, वैसे मुक्त अवस्था में आत्माएं ब्रह्मलोक अथवा परलोक में ब्रह्म तत्व में ही रहती है। ब्रह्म तो मुझ परमात्मा तथा मुक्त आत्माओं का अचेतन धाम है, अचेतन प्रकाश तत्व है, जो छठा तत्व है। इसलिए आत्मा को या मुझ परमात्मा को ब्रह्म मानना अर्थात सभी जीव प्राणियों को ब्रह्म के भिन्न भिन्न नाम रूप मानना अज्ञानता है, क्योंकि सभी के शरीर 5 तत्वों के बने हुए हैं। उनमें आत्मा अलग अलग है। ब्रह्म तो आत्माओं से भिन्न तथा प्रकृति के 5 तत्वों से भिन्न छठा तत्व है। परमात्मा वास्तविक सर्व आत्माओं के पिता है, ब्रह्मलोक के निवासी है। सर्व आत्माएं भी वास्तविक ब्रह्मलोक के निवासी है। सर्व आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं। शुक्रिया बाबा।